आज बनाएंगे बचे हुए चावल के, जो खाने के बाद बच जाते हैं, उनके करारे मार्केट जैसे एकदम कुरकुरा, जैसे मार्केट में आता है ना कुरकुरा, उसी टाइप का बनाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो देख लेते हैं इनको कैसे बनाते हैं। तो पहले जो बचे हुए चावल थे मेरे, इतने बच गए थे, बस इन्हीं का हम इस्तेमाल करके अभी कुरकुरा तैयार करेंगे। तो हमने ये चावल को ले लिया। अब देख लेते हैं इसको आगे कैसे यूज करेंगे। तो मैंने सबसे पहले चावल लिया। चावल को मैंने एक मिक्सी के जार में मैं इनको डाल लेती हूँ और मिक्सी के जार में डालने के बाद इन सभी चावलों को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल, ये ड्राई है ना, देखिए चावल मेरे बहुत ड्राई हैं, बिल्कुल बिखरे बिखरे चावल हैं। तो इनके लिए हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लगभग आधा गिलास पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप देख पाएंगे मैंने इतना डाला है और देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट बना के हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको चम्मच से। इसी तरह से हल्का सा मतलब दरदरा रखेंगे तो कुरकुरापन ज़्यादा आता है इनमें। तो देखिए ये हमारा बन गया है, को हमने पीस के तैयार कर लिया मिक्सी में। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। सभी को हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए सभी मिक्सचर को हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, सभी पेस्ट को। अब इसमें हम 2-3 चीज़ें डालेंगे और इनको कुरकुरा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने ले लिया बेसन। बेसन को लगभग मैंने 2 चम्मच लिया है, इतने चावल में लगभग 2 चम्मच ही लिया है। ज़्यादा लेंगे तो फिर बेसन का टेस्ट आ जाएगा। और मैंने लगभग 1.5 चम्मच के करीब ले लिया ये कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो आपके पास तो अरारोट भी यूज कर सकते हैं, इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और कुरकुरापन भी बढ़ जाता है। और बच्चों के फ्लेवर के लिए इसमें जैसे मार्केट का फ्लेवर आए उसके लिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा मैगी मसाला। मैगी मसाला के बाद हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक के बाद हम डालेंगे इसमें ये मैंने अच्छा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ली है, उसका पाउडर डाला है आधा चम्मच। अब इनको सभी को हम कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। तो चम्मच की मदद से हम इनको मिक्स कर लेते हैं घुमा के। तो देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से देखिए हमारा मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिक्सचर ये बन के तैयार हुआ है। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, एक मैंने ले ली पौली। पौली आप कोई भी ले सकते हैं, नमक की है नमक की लीजिए, मेरे पास मैदा की थी तो मैंने मैदा की ले ली। इस तरह की पौली आप कोई भी ले सकते हैं। तो बस अब इसमें हम छोटा सा कैंची की मदद से कर लेंगे होल एक किनारे पर, देख पा रहे होंगे आप इस तरह से। तो होल करने के बाद अब इस मिक्सचर को देखिए, आप जितना मोटा रखना चाहते हैं आप उतना हिसाब से कर लीजिए, आप ये अपने अकॉर्डिंग करिएगा। और हम इस मिक्सचर को इस पॉली में सभी को भर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम चम्मच से इस मिक्सचर को पॉली में डाल लेते हैं। तो देखिए मिक्सचर को मैंने लगभग, मेरा मिक्सचर पॉली में मैं डाल चुकी हूँ। अब इस पॉली को हम लेंगे एक रबड़ और रबड़ से टाइट करके इसको कर लेते हैं बंद। तो देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमको करना है बंद इसको अच्छे से टाइट करके। अब इसको बंद करने के बाद हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिए इस तरह से बंद करेंगे। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से ही रख दिया था गर्म होने। तो देख लेते हैं क्या हमारा ऑयल हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट ऑयल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पॉली है इसको हम ले लेते हैं और इसमें कुरकुरा का शेप हल्का सा देंगे। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कुरकुरा की तरह लगेगा। तो पहले तो हम ऐसे ही डाल कर देख देते हैं, अगर ऐसे पड़ जाते हैं तो ठीक है, देखिए टूट गए। लेकिन अच्छी शेप देने के लिए हम कैंची की भी मदद ले सकते हैं।
तो देखिए कैंची से इस तरह जितने बड़े कुरकुरे रखने हैं आप उसी तरह से कैंची से कट लगाते जाइए और पॉली को दबाते जाइए। तो देखिए इसी तरह से हम सारे इन कुरकुरों को कढ़ाई में डाल लेते हैं। बस यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, कढ़ाई का ऑयल गर्म है तो आप ध्यान रखेंगे आपका हाथ न जल जाए, तो उसी हिसाब से आप ऊंचाई से थोड़ा डालेंगे या फिर गैस को आप बिल्कुल मीडियम कर देंगे, बिल्कुल हल्की कर देंगे तभी आप डालें, नहीं तो जो इसमें भाप निकलती है ना ऑयल की, जो गर्माहट होती है उससे हाथ जलने का भी डर रहता है। तो देखिए इस तरह से हम सभी को डाल लेते हैं और इनको 1-2 मिनट सेकेंगे। सेकते टाइम ध्यान रखेंगे गैस को मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है, क्योंकि हाई कर देंगे तो ये जल जाएंगे। तो इसी तरह से हम डाल के तैयार कर लेते हैं और आगे देखेंगे कितना हम ब्राउन उनको सेकते हैं। तो यहीं पे याद दिला दूं, अगर फ्रेंड मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है आपको तो आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। खाने में एकदम कुरकुरा कुरकुरा जैसे लगे ना, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा बनाने के बाद। तो देखिए कुरकुरा का शेप आ रहा है ना, तो अभी हमारे कम सेके हैं, मैंने एक बार चला लिया है, देखिए परफेक्ट एकदम कुरकुरा वाला टेक्सचर आ गया। और हम अब इनको निकाल लेते हैं सभी को। तो इसी तरह से छेद वाली आप करछली से इनको निकाल लेंगे जिससे ऑयल ज़्यादा ना आए। तो देखिए मैंने पास से दिखाया, बिल्कुल कुरकुरा जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट। सभी को निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं डाल के। इसी तरह से हम वही पॉली को लेंगे और इसको काटते जाएंगे कैंची से या ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो एकदम हमारी ये कुरकुरा पड़ जाएंगे। तो फटाफट हम डाल लेते हैं, दूसरे बैच को भी हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा बैच भी हमने डाल लिया था और ये भी तैयार हो गया है। इनको भी हम सभी को निकाल लेते हैं और निकाल के हम रख लेंगे इनको एक बर्तन में। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे सिक्के तैयार हुए हैं। बस इसी तरह से ऐसे ही सेंकने हैं, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कच्चे भी नहीं रखना है। तो बस इसी तरह से ब्राउन होते हुए हमें सेंकना है। तो देखिए हमने इन कुरकुरों को सभी को निकाल लिया है और निकालने के बाद अब एक चीज़ हम और तैयार करेंगे, तो अभी देखते हैं आके। तो इसके लिए हम कर लेते हैं अब मसाला ऊपर से डालने के लिए। तब तक मैंने कढ़ाई में जो हमारा मिक्सचर रह गया था वो भी हमने छोड़ दिया है और इसी बीच में हम कर लेते हैं मसाला तैयार। मसाले में मैंने सबसे पहले मैगी मसाला लिया जो बच गया था, नमक डाल लिया और कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली, उसके साथ साथ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लिया और ये ले लिया आमचूर पाउडर। तो इनका बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आ जाता है इस तरह से मसाले के साथ बनाएंगे। तो अब हमने कर लिया इनको मिक्स। अब देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। तो जो हम ना कुरकुरे देखिए तैयार हो गए हैं हमारे सभी सिक्के। तो कुरकुरों को हम ले लेते हैं। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे इसको, चम्मच की मदद से हम ऊपर से इसको छिड़क लेते हैं और अच्छे से इनको कुरकुरों में हम करेंगे मिक्स। तो एकदम ये हमारा कुरकुरा बन के रेडी हो गया है खाने के लिए। एकदम स्पाइसी भी हो गया और एकदम कुरकुरा बोलेंगे या करारा बोलेंगे, बिल्कुल दांतों में चबाएंगे ना तो एकदम करारापन आएगा और खाने में तो बेहद टेस्टी होते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और इनको लगभग हम 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ना तो ख़राब होंगे। और बस स्टोर करें तो ये ध्यान रखेंगे आप एयर टाइट डिब्बे में ही स्टोर करें, नहीं तो इनमें नमी पकड़ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे कुरकुरा एकदम रेडी हो गए हैं, बनके खाने के लिए तैयार है। तो चाय के साथ या आप ऐसे ही इनको ले सकते हैं, या आपको देखना है कैसे खाना है। तो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को।